शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। जय माता दी। महिषासुरमर्दिनी की जय। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। इन नवरात्रों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का तात्पर्य है ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेद स्तवाम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था। इस दुष्कर तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की देवी ब्रह्मचारिणी से अभिहित किया गया। इनके 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल और कंदमूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और बहुत ही कठिन तपस्या करने लगी। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। माता ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया और पत्तों को उन्होंने छोड़ देने के कारण उनका नाम एक अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी माता मैना देवी उनकी इस दशा को देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनि, सिद्धगण सभी ब्रह्मचारिणी के इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या ना की है, ना कोई करेगा। तुम्हारे इस आलोक की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार माता ने अपने पिता की बात मानकर अपने घर गई। ये रही माता ब्रह्मचारिणी की
कथा। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र रिद्धि, सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानं कर पदाभ्यम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नूत्तमा। जय माता दी, जय माता दी। माता ब्रह्मचारिणी की जय हो।